जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि जब हम कनाडा आते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री या इवन यूएसए वगैरह में, तो आया हमें रिफ्यूजी क्लेम जो है वो बॉर्डर पर करना चाहिए, एयरपोर्ट पर करना चाहिए या फिर अंदर आके करना चाहिए? तो मैंने कहा चलें इस पे एक छोटी सी वीडियो बना के आप दोस्तों को अपडेट किया जाए। तो ऐसे मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक बर वक्त पहुंच सके। चलें फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मेरे दोस्त जो कि एयरपोर्ट पर आते हैं, उनके पास वैलिड वीज़ा होता है, वैलिड पासपोर्ट होता है और वैलिड टिकट भी होती है। बाज़ मेरे दोस्त ये सवाल करते हैं कि आया अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस ना कर सकें अपने रिफ्यूजी असाइलम क्लेम के बारे में, तो आया वो उन्हें डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे क्योंकि उनके पास वो रिटर्न टिकट होती है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे तमाम ममालिक जिन्होंने जिनेवा कन्वेंशन 1951 जो कि रिफ्यूजीज़ के बारे में हुआ था उस पर साइन किया हुआ है, तो वो तमाम ममालिक इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि जब भी कोई शख्स उनके पास रिफ्यूजी क्लेम हासिल करने के लिए आता है तो वो उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते और उसको टेम्परेरी तौर पे एंट्री दे दी जाती है और फिर उसकी एक हियरिंग डेट फिक्स की जाती है और फिर उस मुकर्रर डेट पर उसको यानी कि अपना कहने केस प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है, जिसमें वो साबित करता है कि वो एक कन्वेंशनल रिफ्यूजी और उसको रिफ्यूजी असाइलम दिया जाए। तो बैक टू द पॉइंट, जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कहते हैं कि मैंने इस तरह रिफ्यूजी असाइलम क्लेम करना है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कोई भी जो मुतलका डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि कनाडा में CBSA है या जिस भी मुल्क में आप कर रहे हैं वहाँ के मुतलका जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वहाँ पर मुतलका डिपार्टमेंट में आपको रेफर करता है। ठीक है, तो मुतलका डिपार्टमेंट का ऑफिसर आकर आपका एक इनिशियल इंटरव्यू करता है। ठीक है, आप उसको इनिशियली अपनी स्टोरी लिख कर देते हैं कि आपको अपने मुल्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं, जैसे TB का, कोविड वगैरह का, आपके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये तमाम प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको इनिशियली तौर पर एंट्री दे दी जाती है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे क्लेम करते हैं ना, तो फ्रेंड्स, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो राइट वे ऑन बोर्ड हो जाते हैं और आपके जो भी एज ए रिफ्यूजी बेनिफिट्स होते हैं वो राइट वे शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो राइट वे आपको वो जो मुतलका डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको अकोमोडेशन का भी अरेंज करके देते हैं। इस तरह जो भी आपके एज ए रिफ्यूजी बेनिफिट्स होते हैं वो आपको राइट वे मिलने शुरू हो जाती हैं अगर आप एयरपोर्ट पे क्लेम करते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एयरपोर्ट पे जो भी स्टोरी लिख के उनको देंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब आपकी हियरिंग होगी ना, वो आपको सारी स्टोरी याद होनी चाहिए कि आपने एयरपोर्ट पे उस दिन क्या कहा था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने बड़े काम होके बड़े तसल्ली से, तहम्मुल से ये सारा ना प्रोसेस जो है उसमें से गुजरना है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना और जो भी स्टोरी लिखनी है उसको याद रखना, जो डेट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, जब आप इनसाइड आके रिफ्यूजी क्लेम करते हैं तो उसमें फ्रेंड्स एडवांटेज ये होता है आप तसल्ली से अपनी स्टोरी जो भी आपकी होती है उसको राइट डाउन करके अपने वकील के जी उसको प्रेजेंट करते हैं। अपने इवेंट्स आपको अच्छी तरह याद होते हैं, यानी आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होती कि आपने जल्दी में या परेशानी में कोई अहम इवेंट भूल गए हैं या कोई अहम डेट मिस कर दिया। तो ऐसा कोई कह सकते हैं कि कोई सीन जब आप इनसाइड द कंट्री करते हैं तो नहीं होता, क्योंकि आपके पास वेल एनफ टाइम होता है, आप तसल्ली से अपनी स्टोरी लिखते हैं और वकील के लिए प्रेजेंट कर देते हैं। मगर इसमें यह होता है कि आपको जो बेनिफिट्स हैं वो फिर इतने जल्दी मिलने नहीं शुरू होते जितना कि आपको एयरपोर्ट पर असाइलम क्लेम करते हुए राइट वे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। तो मैंने कहा आप दोस्तों को थोड़ा सा इस बारे में अपडेट किया जाए। दोनों ही ठीक है, आप अगर जेन्युइन रिफ्यूजी हैं आप एयरपोर्ट पे भी क्लेम कर सकते हैं, आप इनसाइड भी आपके कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। मगर एयरपोर्ट पे करते हुए फिर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको जो बता रहे हैं वो ज़ेहन-नशीन रखना होगा और नेक्स्ट हियरिंग में वो ही चीज़ें आपको बतानी होगी। अगर आपने उसके अलावा या उसके आपने वहाँ कुछ बताया और यहाँ कुछ बता रहे हैं तो फ्रेंड्स फिर आपका केस यकीनन वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर केस आपके अप्रूव होने के कोई चांसेस नहीं है। तो मैंने कहा चलिए आज आप दोस्तों को अपडेट किया जाए। तो देखिए, इस दौरान बारिश भी हो रही है, मैंने बारिश में खड़े होकर आपके लिए ये सारी वीडियो बनाई है। मैं ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक भीग भी चुका हूँ, तो मैंने कहा चले अपने दोस्तों को अपडेट करता जाऊँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो।
आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और मेरी काविश पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।